नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम IFB और कैंडी के 1.5 टन 3 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों एसीज के फीचर्स को रेटिंग देंगे और आखिर में हम यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क देखेंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये तय कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से आपको कौन सा वाला एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर यह वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइस लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे IFB का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 1.5 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कैंडी का एसी भी 3 स्टार 1.5 टन वाला है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सेम कैपेसिटी और सेम रेटिंग वाले दो स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि 1.5 टन वाले सभी एसीज जो है वो हमें सेम कवरेज देते हैं। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी जो कि कंपनीज मेंशन करती है, इट इज़ जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में IFB का जो एसी है वो हमें कवरेज देगा अप टू 150 स्क्वायर फीट, मतलब 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैंडी का है अप टू 170 स्क्वायर फीट। तो इसका ये मतलब हुआ कि कूलिंग कैपेसिटी जो है उस मामले में कैंडी थोड़ा आगे निकल जाता है, पर फिर भी IFB में 1.5 टन स्प्लिट एसी अप टू 150 स्क्वायर फीट को हम मतलब सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कैंडी का एसी जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, पर IFB का एसी सेटिस्फैक्ट्री तो हम बोल ही सकते हैं। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है, और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए गए हैं। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन ही कंपेयर करें तो एज पर द ब्रांड IFB का एसी एन्युअली 1005.73 यूनिट्स कंज्यूम करता है, और कैंडी का एसी 684.4 यूनिट्स। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखें तब जाकर ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो IFB का एसी 0.62 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और कैंडी का ये एसी 0.43 यूनिट्स। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन अगर हम इन एसीज का देखें तो पर आवर क्या है कि IFB का एसी 1.2 यूनिट कंज्यूम करता है और कैंडी का एसी 0.8 यूनिट पर आवर। तो पावर कंजम्पशन कंसीडर करें तो यहाँ पे भी कैंडी का एसी बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट है एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। तो एज पर द कंपनीज, यह मतलब IFB और कैंडी दोनों ही कंपनीज हमें 15 मीटर दूर तक हमें यह थ्रो प्रोवाइड करती है। पर क्या है कि इसे भी कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया हुआ होता है। एक्चुअली में हमें इतनी दूर तक थ्रो नहीं मिलता, और इसीलिए हम यहाँ पर यह पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे इन रिव्यूज़ में कंपेरिजन में। पर हाँ, एज पर द कस्टमर रिव्यूज़ अगर हम इन्हें रिमार्क दें तो इन दोनों ही एसीज को हम गुड एज अ रिमार्क मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही एसीज के नॉइस लेवल की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा डेसिबल्स उतना ज़्यादा साउंड, और मतलब उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे IFB का एसी अगर हम फुल कैपेसिटी के साथ स्टार्ट रखें तो ये 35 डेसिबल्स तक साउंड जनरेट करता है, और कैंडी का एसी 34 डेसिबल तक। तो ये सिर्फ मतलब 19-20 का ही फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्या है कि ये 1 डेसिबल का फ़र्क आपको मतलब फील नहीं होगा। उस हिसाब से ये दोनों ही एसीज को हम साइलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सर्विसिंग। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें वैसे तो अच्छी सर्विस देखने को मिल जाती है, पर कंपैरेटिवली IFB का जो एसी है उसमें हम अगर रिमार्क दें तो ये होगा एक्सीलेंट, और कैंडी की सर्विस है मतलब गुड एज अ रिमार्क हम मार्क करेंगे। तो IFB के एसी की जो सर्विस है वो कंपैरेटिवली मतलब ज़्यादा अच्छी है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर ये ख़राब होता है तो इसके पार्ट्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी वारंटी की। तो यहाँ पे बाकी सभी अच्छी ब्रांड्स की तरह इन दोनों ही एसीज को मतलब 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट मिल जाती है एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर।
पर इसके अलावा एक स्पेशल वारंटी जो IFB का एसी हमें प्रोवाइड करता है वो है 5 इयर्स ऑन PCB। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एसी में सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ जो है मतलब PCB है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से मतलब आप अगर स्टेबलाइजर नहीं यूज़ करते हैं तो क्या है कि PCB जो है वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो IFB का जो ये एसी है वो 5 इयर्स की मतलब PCB पे भी वारंटी दे देता है। तो यहाँ पर IFB का एसी थोड़ा आगे निकल जाता है। तो वारंटी के मामले में IFB का एसी जो है वो कैंडी को बीट कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों ही एसीज की ड्यूरेबिलिटी की। तो देखिए दोस्तों, ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एयर कंडीशनर आपको वारंटी तब क्लेम कर पाता है जब उनको मालूम होता है कि उन्होंने जो बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड की है वो बढ़िया है। तो इसीलिए एज पर द रिसर्चर्स एंड कस्टमर रिव्यूज IFB के जो एसीज है वो मतलब उसकी लाइफ जो है वो ऑन एन एवरेज 12 ईयर्स है। एक बार आपने यूनिट खरीद लिया तो क्या है कि 12 साल तक ये टिक सकते हैं अगर आपने टाइम टू टाइम एनुअली इन्हें सर्विस करवाया है तो। और ठीक इसी तरह अगर आप कैंडी के एसी को ठीक से मेंटेन करते हैं तो क्या है कि इसकी लाइफ जो है वो 8 ईयर्स है। तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। IFB का एसी फिर से कैंडी को यहाँ पे बीट कर जाता है। 4 साल का डिफरेंस यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है कोई भी एसी सिलेक्ट करने से पहले। और फिर हम बात करेंगे इनके की फीचर्स की। तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट IFB एसी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो मिल जाता है 8-in-1 फ्लेक्सी मोड। यहाँ पे क्या है कि मतलब आप अपनी एक्टिविटी या फिर मूड के हिसाब से ये मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोड 1 जो है वो सुपर मोड है जो कि 115% कैपेसिटी के साथ आपका एसी चलाता है। तो ये मतलब टर्बो मोड पे चलेगा, आपका रूम जो है वो जल्दी से ठंडा कर देगा। पार्टीज वगैरह आप इस मोड पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड 2 90% कैपेसिटी। फिर इसी तरह मोड 3 है 85%, मोड 4 है 80%, 5 है 75%, मोड 6 है 70%। फिर मोड 7 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मोड, AI मोड। क्या है कि आपके स्लीप के हिसाब से मतलब ये आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो सेट कर देता है और फिर ऑटोमेटिकली आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है। फिर मोड 8 है इको मोड। अगर आप पावर सेविंग के बारे में सोचते हैं या फिर पूरा दिन जो है वो ऐसे चलाते हैं तो आप इको मोड पे चला सकते हैं। इससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। तो इस तरह से ये 8-in-1 फ्लेक्सी मोड हो जाता है। पर देखिए दोस्तों, ये क्या है कि आप अगर कोई भी फिक्स्ड कैपेसिटी के साथ मतलब फिक्स्ड परसेंटेज पे इसे चलाते हैं तो ये क्या है कि आप मतलब एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा नॉन इन्वर्टर एसी आप इन्हें चला रहे हैं। तो एक ये जो फीचर है मतलब 8-in-1 फ्लेक्सी मोड, इसी तरह बहुत सारे एसी जो है वो आपको 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड जो है वो देती है। तो यही से मैं एज अ ब्रांड पब्लिसिटी कंसिडर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक फिक्स्ड मोड पे आप इसे चला रहे हो तो ये बन जाएगा नॉन इन्वर्टर एसी। फिर नेक्स्ट है इनर ग्रूव ट्यूब्स एंड ड्यूअल गोल्ड फिन एंड नैनोटेक कोटिंग। तो ये दोनों फीचर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है इन एसी में। इसमें क्या है कि इसमें जो फिन्स आती है, कंप्रेसर आता है, उसमें आपको एक बढ़िया सा कोटिंग मिल जाता है। इसकी फिन्स जो है वो मॉइस्चर की वजह से रस्ट भी नहीं होगी और इसीलिए क्या है कि ये लॉन्ग टर्म पे मतलब गैस जो है वो लीक नहीं होने देगा। और दूसरी चीज़ की नैनोटेक का जो कोटिंग लगा हुआ होता है उससे आपके एसी का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि ये क्या है कि आपके एसी में मतलब ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस जो है वो झेल पाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका ये IFB का एसी एक ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस जो है वो मतलब झेल पाता है। तो आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली बिकॉज यहाँ पे ये मेंशन किया है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, पर इसलिए क्योंकि क्या है कि आपको अगर कोई भी वजह से बड़ा डिफरेंस आता है तो क्या है कि PCB पे भी आपको वारंटी मिल जाती है। तो क्या है कि स्टेबलाइजर के लिए आपको 3-4 हज़ार रुपये मतलब खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट। तो ये आपकी हेल्थ के लिए एकदम बढ़िया फीचर है इस IFB के एसी में। इसमें क्या है कि बैक्टीरियाज जो है वो फिल्टर हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स। इसमें क्या है कि PM 0.3 फिल्टर भी मिल जाता है, कार्बन फिल्टर है, कैटेचिन फिल्टर, विटामिन C डिफ्यूज़र भी है इसमें और एरोमा डिफ्यूज़र भी है। मतलब इसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो फिल्टर दिया है उसमें से जो एयर पास होकर के आपके रूम में आएगी उसमें क्या है कि एक मतलब फ्रेगरेंस रहेगी, एरोमा रहेगी। तो मतलब अगर आप ये एसी लगाते हैं तो आपके रूम के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसमें फील भी आपको बढ़िया आएगी। नेक्स्ट है 4-वे ऑटो स्विंग। तो मतलब आपने ये एसी जो है वो मतलब रूम के हिसाब से इसकी कैपेसिटी वाला एसी खरीदा है और इसमें अगर आप 4-वे ऑटो स्विंग वाला मोड ऑन करते हैं तो क्या है कि आपके रूम में एयर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये एसी। आपको फ़ैन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके रूम में सभी पॉइंट्स पर एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहेगी। नेक्स्ट है रोबस्ट कंप्रेसर। मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग कंप्रेसर मिल जाता है हमें। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और इसीलिए ये कंपनी जो है वो मतलब 10 ईयर्स तक की वारंटी देती है हमें कंप्रेसर पे। इसका इन्वर्टर जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक रिमोट। आपको एक डिजिटल LCD स्क्रीन वाला एक बढ़िया सा मतलब एस्थेटिक रिमोट मिल जाता है
जिसमें बड़ी स्क्रीन है, वाइट लाइट है, रिमोट बैटरी का जो इंडिकेटर है मतलब वो भी इसमें आ जाता है, और स्पॉटलाइट टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो एकदम मतलब ये एसी जो है वो फीचर्स से भरा है। एस्थेटिकली लुक के हिसाब से आप देखोगे तो ये रिमोट भी आप देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे PM 0.3 फिल्टर मिलता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, ये 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट में। तो ये 0.3 जो है वो मतलब पार्टिकल की साइज़ है जो कि आपका एसी जो फिल्टर कर पाता है। ये 0.3 माइक्रोमीटर्स तक के मतलब पार्टिकल्स जो फिल्टर कर पाता है, इंक्लूडिंग डस्ट, पॉलन, मोल्ड स्पोर्स, बैक्टीरिया एंड अदर एयरबोर्न कंटामिनेंट्स। तो ये सभी चीज़ें एसी जो है वो फिल्टर कर पाता है। नेक्स्ट इसमें हमें 100% कॉपर कंडेंसर मिल जाता है, एंड एज पर द नॉर्म्स हमें R32 रेफ्रिजरेंट गैस यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। नेक्स्ट आफ्टर IFB हम कैंडी के सभी की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है हाई एम्बिएंट परफॉर्मेंस अप टू 54 डिग्रीज। तो ये एसी जो है वो मतलब इंडियन क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। आउटडोर टेम्परेचर अगर 54 डिग्रीज तक भी जाता है तब भी आपको आपके रूम में कंफर्ट फील आएगी, और बाहर का एयर टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या है कि आपको कोई फील नहीं आएगी। नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल फिल्टर। तो यहाँ पे हमें 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट तो नहीं मिलती, पर फिर भी एंटीबैक्टीरियल फिल्टर मिल जाता है ताकि इस आपके रूम में जो है वो हाइजीनिक एयर आपको मिल जाए ब्रीथ करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 18-1 फ्लेक्सी मोड आपको नहीं मिलता, पर एक क्लिक के साथ आप टर्बो मोड ऑन करके आप जल्दी से आपका रूम जो है वो ठंडा कर सकते हैं। और इसकी कूलिंग एफिशिएंसी की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, कैंडी के एसी की कूलिंग एफिशिएंसी IFB से ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट इसमें भी हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि आपको स्टेबलाइजर अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि PCB पे वारंटी नहीं है। किसी वजह से अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस जो है मतलब एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो क्या है कि आपकी PCB को उड़ा सकता है, तो इसीलिए आपको स्टेबलाइजर तो डेफिनेटली इसमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट डस्ट फिल्टर भी है इसमें, और यहाँ पे भी 100% कॉपर कंडेंसर मिल जाता है आपको, और R32 रेफ्रिजरेंट गैस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। फिर आफ्टर की फीचर्स हम इन दोनों ही एसीज की प्राइस को कंपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे IFB का ये जो एसी है, ये पर्टिकुलर मॉडल है, वो करंटली मार्केट में अराउंड आपको 37,500 रुपीज़ में मिल जाएगा, और कैंडी का जो ये एसी है वो अराउंड 31,500 में। तो 6,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस हम बोल सकते हैं ये सेम कैटेगरी वाले एसीज में। और एक चीज़ आपको मार्क ये करनी है इसमें कि ये जो मेंशन की है प्राइस, वो बेस प्राइस है इन दोनों एसीज की। इसमें क्या है कि इंस्टॉलेशन चार्ज आपसे अलग से लिया जाएगा, फिर स्टैंड अगर आप खरीदते हैं तो स्टैंड का चार्ज भी अलग से लिया जाएगा, और इन दोनों ही एसीज में 10 फीट तक के कॉपर पाइप्स जो है वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो 250 रुपीज़ पर फीट दे करके खरीद सकते हैं, तो वो चार्जेस अलग से आपको पे करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में हम इन दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे ताकि आप इनके सभी फीचर्स को कंपेयर कर सको। तो एट फर्स्ट रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम हम देंगे पावर कंजम्पशन को। तो IFB का जो ये एसी है उसको मिल जाता है 3 स्टार, और कैंडी के इस एसी को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। ये इसलिए क्योंकि पावर कंजम्पशन के मामले में हमने ऑलरेडी बात कर ली, पर अगर हम देखें तो ये दोनों ही एसीज कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो इस हिसाब से कैंडी एकदम बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे इनकी प्रोडक्ट इकोनॉमी को, मतलब कौन सा यूनिट जो है वो सस्ता है। तो इस हिसाब से IFB का एसी है, इसे मिल जाता है 3 आउट ऑफ 5 स्टार, और कैंडी को फिर से यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिलते हैं, क्योंकि ये एसी जो है वो मतलब तकरीबन 6,000 रुपये सस्ता मिल जाता है आपको। नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे इन दोनों ही एसीज की कूलिंग एफिशिएंसी को। तो IFB के इस एसी को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार, और कैंडी के इस एसी को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि कैंडी का एसी 1.5 टन में 170 स्क्वायर फीट तक कवर कर पाता है, और अगर आप इसका टर्बो मोड ऑन करें तो IFB से ये मतलब आधे टाइम में आपका रूम जो है वो ठंडा कर देगा। फिर आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन दोनों ही एसीज की ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि इनकी लाइफ। तो यहाँ पे IFB जो है वो आगे निकल जाता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कंपेयर किया था। IFB को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और कैंडी को यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 स्टार। ये इसलिए क्योंकि IFB की एवरेज लाइफ ड्यूरेशन हमने देखी 12 ईयर्स, और कैंडी की सिर्फ 8 ईयर्स। और लास्ट में कंसिडरिंग एवरीथिंग, इनकी लाइफ मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनके कूलिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्ट इकोनॉमी, पावर कंजप्शन, इनके सभी की फीचर्स, प्राइस, ये सभी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो लास्ट में हम यहाँ पे इन्हें वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंसिडरिंग एवरीथिंग इन दोनों ही एसीज को मैं यहाँ पे दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी एसी आप खरीद सकते हैं, बट बेस्ड ऑन ये कंक्लूडिंग रिमार्क आपको अपना डिसीजन लेना है।
तो इफ़ यू नीड अ ड्यूरेबल एसी फॉर लॉन्ग रन, मतलब अगर आप बढ़िया लाइफ स्पान वाला एसी जो है वो देख रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एट योर होम, और घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप IFB के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड अ इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, अगर आप इंस्टेंट और पावरफुल कूलिंग चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कैंडी के साथ ही जाना है। और फिर से इफ़ यू प्रेफर पावर सेविंग, अगर आप पावर सेव करना चाहते हैं क्योंकि यू माइट बी यूजिंग इट फॉर शॉप, शोरूम, ऑफिसेज, मतलब कॉमर्शियली अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या कि पूरा दिन जो है वो ऐसी स्टार्ट रहता है, तो आप इसमें पावर सेव कर पाओगे, तब तो आपको डेफिनेटली कैंडी के साथ ही जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।